12 घंटे की मैराथन पूछताछ, बढ़ने लगी सवालों की आंच। हत्या का आरोपी करने लगा कथक नाद। कुछ सवालों का जवाब दिया, कुछ को इधर उधर घुमाया, कुछ पर बहाने बनाए, लेकिन आखिरकार ऊंट पहाड़ के नीचे आया। 40 सवालों के चक्रव्यूह में फंस गया हत्या का व्यूह। सलाखों के पीछे पहुंच गया केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का पुत्र। केंद्रीय हुई, उसने विपक्षी दलों को सरकार पर हमले का हथियार थमा दिया। इस देश के इतिहास में आपने कभी ऐसा देखा है कि एक आदमी 6 किसानों को कुचल दे, 6 लोगों की हत्या कर दे और उसको पुलिस निमंत्रण दे रही है कि आइए हमसे बात करिए। ये जो सरकार में बैठे हुए अन्याय कर रहे हैं उनके दिन बहुत कम हैं और हमारा इतिहास बताता है, हमारी गाथाएं बताती हैं, कहानियां बताती हैं, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं वो बताते हैं कि कोई भी अहंकारी हुआ है वो बचा नहीं है। अहंकारी को जनता ने सबक सिखाने का काम किया। ये अहंकारी तो है कि हम एफआईआर नहीं लिखेंगे, हम दोषियों को नहीं पकड़ेंगे, ये अहंकारी तो है। आपने गाड़ी से कुचल दिया, एफआईआर निकल रहे थे। कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, सभी एक ही सवाल कर रही हैं कि जब तक पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर बने रहेंगे, निष्पक्ष जांच कैसे होगी। ये देश भाजपा के पदाधिकारियों, उनके मंत्रियों, उनके प्रधानमंत्रियों की जागीर नहीं है। आप किसान हो, इस देश की आत्मा हो। जो आपको आंदोलनकारी कहते हैं, जो आपको आतंकवादी कहते हैं, उनको न्याय देने के लिए मजबूर करिए। हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक वो गृह राज्य मंत्री आपका इस्तीफा नहीं देगा, तब तक हम लड़ते रहेंगे। गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे पे आरोप और सरकार बचा रही हो, और जांच अगर करने कोई जाएगा तो बताओ कैसे जांच होगी। अगर कोई गृह राज्य मंत्री होगा तो पुलिस का कोई अधिकारी जाएगा तो पहले सैल्यूट मारेगा, सैल्यूट मार करके पूछेगा और पूछने के बाद फिर सैल्यूट मारेगा, तब जाएगा। तो बताओ कौन सी जांच हो जाएगी। कांग्रेस को ये मालूम होना चाहिए कि उसकी सियासत को वहाँ की आवाम, उत्तर प्रदेश और देश की आवाम समझती है। इसलिए कांग्रेस को जवाब चुनाव में मिलता है, और जिस तरह की सियासत कांग्रेस किसान के कंधे पे कर रही है, इसका भी जवाब उत्तर प्रदेश और देश की जनता उसको देगी। लखीमपुर खीरी कांड ने यूपी के सियासी तापमान को वक्त से पहले ही चुनावी बना दिया है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों के सुर सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ हो चले हैं। सब लखीमपुर खीरी के पीड़ित परिवारों के लिए इंसाफ की जंग का ऐलान कर रहे हैं। ना चले, इंक्वायरी पूरी ना हो, और मतलब अगर वो एमएस रहे तो पुलिस कैसे कर सकती है, फेयर वो नहीं हो सकता। तो उनको जब तक इंक्वायरी ना हो तो उनको पद छोड़ देना चाहिए। इस मामले में अगर मैं ये भी कह दूं कि अगर बहुजन समाज पार्टी का शासन होता तो इतना विलंब नहीं होता। बहन मायावती जी के शासन में कानून को किसी भी व्यक्ति का हो, चाहे अपनी पार्टी का हो, बाहर का हो, उनको छोड़ा नहीं जाता था अगर उल्लंघन करते थे। ये दुनिया में संदेश गया कि यहाँ रूल ऑफ लॉ मासेस के लिए अलग है और क्लासेस के लिए अलग है। ये संदेश अच्छा नहीं है, प्रधानमंत्री जी के लिए भी ठीक नहीं है। उनकी कैब मंत्रिमंडल में एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसने धमकी भरी जुबान में कुछ दिन पहले किसानों के लिए बात की, और उनके सुपुत्र ने गाड़ी से रौंद दिया। उसका बाप अपने बेटे को बचाता रहा, तो सीधा सीधा तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। इन दोनों ने मिलकर तय कर बाकायदा धमकी देकर एक साजिशन किसानों की हत्या की है। सीधा सीधा मंत्री के ऊपर गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको इसके अंदर एक्यूज बनाना चाहिए। लखीमपुर कांड से किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। संयुक्त किसान पहले ही ऐलान कर चुका है कि अगर आरोपी आशीष के पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद से हटाए नहीं गए तो अब लखीमपुर ही किसान आंदोलन का सेंटर बन जाएगा। पूरे देश में सड़क और रेल ठप किया जाएगा। 12 तारीख में और आगे का प्लान वहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे 4-5 घोषणाएं हुई हैं और उसमें ये है कि 26 तारीख में लखनऊ में भी एक बड़ी पंचायत हम करेंगे अगर मंत्री का इस्तीफा और गिरफ्तारियां नहीं होती। हरियाणा के नारायणगढ़ में किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है।
किसानों का आरोप है कि 2 दिन पहले लखीमपुर खीरी की तरह यहाँ भी काले झंडे दिखा रहे किसानों को बीजेपी सांसद ने गाड़ी से कुचलने की कोशिश की, जिसमें किसान घायल हो गया। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में किसानों का कारवा FIR दर्ज कराने की मांग के साथ थाने पहुंचा, लेकिन पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद किसानों ने थाना घेरने का प्लान स्थगित कर दिया। वहाँ पे एक SIT बनी है और वो तथ्यों के आधार पे, सबूतों के आधार पे, सच्चाई के आधार पे इनके सुबह निपटा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत लगातार किसानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। यमुनानगर में टिकैत ने एक बार फिर लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर सरकार पर हमला बोला है। किसान और चीज कह रहे हैं, जो उनको एप्लीकेशन लिख कर दी उसी की उन्होंने FIR दर्ज कर वापसी दे दी। जो मंत्री हैं वो 120B का मुलजिम है, उसको बर्खास्त करो और उसकी गिरफ्तारी हो, नहीं तो ये जांच को जब तक अगर अपने पद पर रहेगा तो जांच प्रभावित हो। किसान आंदोलन की धमक ज्यों-ज्यों बढ़ रही है, पंजाब की सियासी पार्टियों के भी पसीने छूट रहे हैं। नेताओं में किसानों का सबसे बड़ा हमदर्द साबित करने की होड़ लग गई। No amount of money and no job can bring back our loved ones. We want justice. किसानों के तेवर तो समझ में आते हैं, विपक्षी दलों के तेवर भी हैरान करने वाले नहीं हैं। लेकिन हैरत इस बात की है कि जो पार्टी कल तक आरोपी आशीष के बचाव में तर्क गढ़ रही थी, अब वो भी उसकी हरकत से किनारा करने लगी है। नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा आपके व्यवहार से मिलेगा, लेकिन मोहल्ले वालों को मोहल्ले में प्रसन्न होना चाहिए। जिस गली में आप रहते हैं, यदि 10 आपका प्रशंसा करता है तो मेरा सीना चौड़ा होगा। इसलिए पार्टी में काम करते हैं, यह नहीं कि मोहल्ले वाले आपके शकल से छिप जाए। राजनीति इसलिए काम करते हैं, कल के यारी सिकंदर वक्त बनना है। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने और फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने की मांग को लेकर पिछले साल दिसंबर में शुरू हुआ किसान संगठनों का आंदोलन अब राष्ट्रव्यापी हो चला है। कल तक जो लोग इसे मुट्ठी भर किसानों का आंदोलन बता रहे थे, अब उनकी नींद भी हराम हो गई है। हर किसी को इस बात का एहसास हो चला है कि किसानों की अनदेखी अब मुमकिन नहीं।